बिगुल तो बच चुका है। ये जनता पार्टी का प्रचारक बन के रहते तो इस देश के सुरक्षा की बातें करते, घुसपैठ कर रोहिंग्या मुसलमान लाखों लाख की संख्या में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं। झारखंड की परिप्रेक्ष्य बात करें तो विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका चुका है। चाहे गृह मंत्री अमित शाह आकर फूके या शिवराज चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर के कि किस तरह से यहाँ की जो जनता है उसको बीजेपी के पक्ष में किया जाए। तो आंदोलनकारी पुष्कर महतो या वरिष्ठ पत्रकार से हम जानेंगे कि जो विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सबसे बड़ा सरकार हेमंत सरकार है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार झारखंड को तबाह कर दी, जैसे शिवराज चौहान बोले हैं। तो ये सब तमाम जो बयान आ रहा है उस पर बात करेंगे। पुष्कर महतो से क्या कहते हैं, इनका विचार उस पर क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। जोहार। जोहार अवधेश जी, आपके माध्यम से सबको जोहार करते हैं और कहना चाहेंगे कि चुनाव का बिगुल तो बच चुका है और सब लोग अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। अब खेती बाड़ी का सीज़न है, खेती बाड़ी अब तक तो रोपा डोबा हो जाता है और उसके बाद ही रोपा डोबा ख़त्म होता है, उसके बाद ही रथ मेला का आयोजन होता है बड़का गढ़का। लेकिन इस बार विलम्ब से मानसून का शुरुआत होने के कारण से अभी भी लोग खेती गृहस्थी में ही लगे हुए हैं। इस बीच में एक ज़बरदस्त जो होम मिनिस्टर आए, अब होम मिनिस्टर आए हैं किस हैसियत से आए हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हैं। अगर गृह मंत्री के हैसियत से आते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बन के यहाँ पर आए और उन्होंने चुनाव की बातें कहे हैं। अगर होम मिनिस्टर रहते तो इस देश के सुरक्षा की बातें करते, जो आज लाखों लाख की संख्या में बांग्लादेश घुसपैठ कर गए और रोहिंग्या मुसलमान लाखों लाख की संख्या में प्रवेश कर गए। ये कैसे घुसे, होम मिनिस्टर का इसका जवाब देना चाहिए। जो बात उठ रही है कि अगर आपके जिम्मा में पूरे देश का सिक्योरिटी का जिम्मेवारी है, रक्षा की जिम्मेवारी है, बॉर्डर का जिम्मेवारी है और बॉर्डर से किस प्रकार से आपका बंगला घुसपैठ हो रहे हैं, कैसे रोहिंग्या मुसलमान घुस जा रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं रोहिंग्या। अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने की बात होनी चाहिए, लेकिन अपने लोग के सुरक्षा नहीं हो रही। बाहर के लोगों का जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है, इसका मतलब बाहर के लोगों का घुसपैठ होने का मतलब है कि देश के आपका अस्तित्व और अस्मिता के ऊपर भी बड़ा खतरा है। देश के आइडेंटिटी, भारतीयों के ऊपर भी एक पहचान का सवाल खड़ा होता है। तो मैं माननीय गृह मंत्री से, एज ए गृह मंत्री से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो दायित्व उनको मिला है वो दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी पूर्वक करें तो बहुत भला होगा। और अगर सेकेंड में आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बन के आते हैं, तो आप अपने नाम के आगे में होम मिनिस्टर मत लगाइए, छोटा हो जाता है आपका पद। अगर आप भाजपा का प्रचारक बन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में व्यवस्था बनी है, इससे पहले भी व्यवस्था रही है, ठीक है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के टीम है, भारतीय पार्टी के केंद्रीय समिति होती है, हर पार्टी का राजनीतिक दल का अपना एक लीडर्स होते हैं, उस लीडर्स का काम होता है, ना कि होम मिनिस्टर आके यहाँ पर आके जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से करप्शन है इस राज्य में। तो करप्शन आप पाए, यहाँ के मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करके ले गए, आनंद फानन में गिरफ्तार कर लिए। उस गिरफ्तारी में भी जो कहते हैं स्टेट पुलिस लिस्ट का जो पावर फंक्शन की जो बातें है, उसका भी पावर आप यूज नहीं करते हैं, बल्कि सीधा सीधा केंद्रीय पुलिस बल का अपना सीधा सीधा उपयोग करते हैं। अपना सेंट्रल का संघीय ढांचा जो होता है, उस संघीय ढांचा को भी खंडित करके एक राज्य में चुनी हुई मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करते हैं। तो ये सारी चीज़ को जानना चाहिए कि किस प्रकार से, किस आधार से, किस पावर फंक्शन के तहत आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, किस प्रकार से आप यहाँ पर चुनाव में आए हैं। अच्छी बात है, आप चुनाव दौरा कीजिए, लेकिन आप ये बोलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक की हैसियत से आया हूँ,
तो आपको फिर आपने कहा कि भ्रष्टाचार में झामुमो और कांग्रेस की सरकार ये है। शिवराज चौहान बोले थे, शिवराज चौहान जी बोले तबाह कर देने झारखंड। ये इनको सबसे पहले कहते हैं जिसके घर शीशे के हों अवधेश जी, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह पाटिल जी चौहान जी अभी भी वो केस से बरी नहीं हुए वायम घोटाला से। वायम जो घोटाला हुआ है उसमें वो अभी खुद भी अभी बरी नहीं हुए हैं। वो मामला कहाँ है? सीबीआई उसकी जांच करनी चाहिए। मैं होम मिनिस्टर को कहूँगा कि उसकी जांच करवाइए, गृह मंत्री जी। इसलिए झारखंड में अगर करप्शन है तो करप्शन अगर कोई घूस का लेन देन करता है तो आप स्पष्ट रूप से एसीबी को फ़ोन कीजिए 9433110567 इसमें डायल कीजिए। करप्शन जहाँ कोई घूस मांगता है आप उसमें दीजिए, सब पकड़े जाएंगे। आखिर में विभाग बना हुआ है, लोगों को पावर यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं कहेंगे कि राज्य में करप्शन नहीं है, हर जगह लूट मचा हुआ हम भी देख रहे हैं। हमको भी बड़ा दुख होता है कि इस राज्य जिस मूल्य की रक्षा के लिए राज्य बना है उस मूल्य की रक्षा नहीं हो रही है। इसमें हम सीधा सीधा विपक्ष को भी बोलते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस राज्य में व्यवस्था चलाने में जो सहयोगी की भूमिका क्या होना चाहिए, करप्शन रोकने में जो भूमिका होनी चाहिए, वो सकारात्मक दिखाई नहीं देता है। राज्य हित के हित चिंतक नहीं है। ये लोग को चिंता है, राज्य के माननीय विधायकों की चिंता है, मंत्रियों की चिंता है कि हमारा पेंशन कैसे बढ़ेगा, भत्ता कैसे बढ़ेगा, कैसे वेतन बढ़ोतरी होगा। इस दिशा में ये लोग 24 घंटा काम करते हैं। आप देखिए कि इन लोग का वेतन भत्ता सुविधाओं में 12 बार बढ़ोतरी हो गया राज्य बने हुए। लेकिन आज राज्य बने हुए 24 साल हो गया, लेकिन राज्य बनाने वाले की स्थिति क्या है? दयनीय है, हाशिए में लोग जी रहे हैं। करप्शन तो है, करप्शन कहाँ है? हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, भोले भाले आदिवासी लोग हैं, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर हो, चाहे आपका दक्षिणी छोटा नागपुर हो, या कोयलांचल का क्षेत्र हो, या आपका लोहा का क्षेत्र हो, लोहांचल का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में गरीबी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है। इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए कि इस राज्य को दुनिया का बेहतर राज्य बनाए। इस दिशा में सरकार को बेहतर पहल करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं धरातल पे नहीं उतर रहे हैं। आईएएस आईपीएस लोग हैं, आईएएस आईपीएस लोग धरातल पे योजनाओं और परियोजनाओं को उतारने के दिशा में सकारात्मक काम नहीं कर रहे हैं, अपने जवाबदेही से वो भाग रहे हैं। इसलिए आईएएस आईपीएस को जितना घंटा काम करना चाहिए वो घंटा काम नहीं कर रहे हैं। वो घंटी आधारित जैसे कहते हैं ना लेक्चरर लोग की बहाली होती है, उस हिसाब पे यहाँ पर आईएएस आईपीएस लोग काम कर रहे साथी। मुझे ज़मीन में कहीं दिखाई नहीं देते हैं कि आईएएस लोग किसी गांव का सर्वे कर रहे हैं। गांव में लोगों की क्या पीड़ा है वहाँ जाके देखना चाहिए, वहाँ योजना कैसे बननी चाहिए, गाँव के अनुसार बनना चाहिए, नहीं देखा जा रहा है। आज यहाँ पर CNT एक्ट SPT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन हो रहा है। आईएएस आईपीएस लोग क्या कर रहे हैं बताइए? चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से मैं जवाब चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो भाई? इस राज्य में किसको सुरक्षा दे रहे हो? आज आदिवासियों के ऊपर में ST SC OBC सभी लोगों के जमीन लूटी जा रही है। कौन देख रहा है बताइए? सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसियां हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग हाशिए में हैं। इसलिए जो शिवराज चौहान जी जो बातों को लाए हैं सामने, उनको उनके पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, यहाँ MLA हैं, हाउस में बात को रखिए, हाउस में सकारात्मक बहस कराइए। सकारात्मक बहस नहीं करा के आप लोग क्या करते हैं? खाली हल्ला हल्ला। विपक्ष का काम हो गया हल्ला, हल्ला बोल गाड़ी है ये लोग। सकारात्मक डिबेट में नहीं जाते हैं, चर्चा में नहीं जाते हैं। अगर जहाँ अमेंडमेंट की जरूरत है अमेंडमेंट में नहीं जाते हैं और बोलते हैं कि करप्शन है। अरे करप्शन का हिस्सा तो आप भी हैं। आप क्यों वेतन उठा रहे हो? आप भी वेतन मत उठाओ, आप भी करप्शन का हिस्सा है। करप्शन की रोटी आप भी खा रहे हो, विपक्ष के लोग, लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी और चाहे जितने लोग हैं ये लोग सिर्फ इस राज्य के अंदर में, देश के अंदर में दो ही बात हो रहा है, एक जातिवाद और एक धर्मवाद। इससे ऊपर विकास की बातें नहीं हो रही है। कहीं पर भी किसी राज्य में विकास की बात नहीं हो रही है।
आज देखिए कि एवरीडे हमारे देश के अंदर, झारखंड के अंदर पलायन हो रहा है, विस्थापन हो रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में हो रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं, युवा कहाँ पलायन कर रहे हैं, कोई दिशा नहीं है, कहीं पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है, सभी लोग हाशिए में हैं साथी। तो लेकिन पुष्कर दा, एक और गृह मंत्री बोले कि बांग्लादेशी जो आ रहा है उसको हेमंत सोरेन वोट बैंक बना रही है और उसको नौकरी दे रही है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अगर हेमंत सोरेन वोट बैंक बना रहा है तो बॉर्डर पर रोक दो ना उसको। पहला काम तो बॉर्डर का काम है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों है बताइए? बीएसएफ क्या कर रहा है? केंद्रीय एजेंसी है ना भाई, बीएसएफ क्या कर रहा है? माननीय गृह मंत्री जी बताइए, अमित शाह जी अब बताइए कि क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? लाखों लाख रोहिंग्या घुस जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, और बॉर्डर क्या कर रहा है? चौकीदार लोग सो रहा है। खाली चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है। अरे जीतिए, ठीक है, वो आपका पार्टी का काम है, आपका काम है बॉर्डर का सिक्योरिटी को टाइट कीजिए। क्यों पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसेंगे? क्यों वहाँ पर वोट बैंक किसी का तैयार होगा? आप तो खुला छूट दे रहे हैं देश में, आओ। घुसाने का काम कौन कर रहा है? हिंदुओं को डराने का काम कौन कर रहा है? मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि इस हिंदू जाति जो कहे जाते हैं, हिंदुओं को डराने का काम ये हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। या तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देश सेवा, देश जैसे कहते हैं कि देश का सेवक के रूप में काम नहीं कर रहे। अगर देश सेवक के रूप में कहते तो बॉर्डर के अंदर से एक भी मच्छर नहीं घुस सकता है, एक तो कुछ भी घुस नहीं सकता है। लेकिन साथी आज ये लोग जिम्मेवारी और जवाबदेही से भाग रहे हैं। मुझे कहने में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये आज भी बॉर्डर को टाइट कीजिए, बॉर्डर को टाइट कीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? आज सेंट्रल एजेंसियां कहाँ कर रही हैं? आपका एजेंसी क्या कर रहा है? आज सीबीआई क्या कर रहा है? आप देखिए बॉर्डर में लाखों लाख लोग इंटर कर रहे हैं। कैसे घुस रहे? बिना पासपोर्ट का, बिना वीजा का कैसे घुसे? और जो घुस गए हैं, आपका इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? कैसे रगड़ के नहीं निकाल रहा है? ये तो आपसे कोई सवाल नहीं करता है ना। अंधभक्त बना देने से अंधभक्त मत बनाइए लोगों को, देशभक्त को अंधभक्त मत बनाइए। इस देश के अंदर में खतरा उत्पन्न मत कराइए। डराने का भय उत्पन्न कराने से लोग डरेंगे। गरीब लोग हैं आज बड़ी संख्या में, जो तादाद में एक मुश्त क्या कहते हैं कि एक झुंड के रूप में जो घुस जा रहे हैं गांव के गांव, वो तो डराने का काम कर रहे हैं। हथियार के साथ भी लोग घुस रहे हैं, हथियार बंद लोग घुस रहे हैं, ट्रेडिशनल हथियार लेके घुस रहे हैं। और गांव में अगर मान लीजिए कि 1000, 2000, 5000 एक मुश्त एक बार में घुस जाएगा एक गांव में, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले बताइए आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप क्या तनख्वाह उठाने के लिए हैं? जब पुष्कर दा, जिस तरह से गृह मंत्री आए, शिवराज चौहान या जो प्रभारी हैं झारखंड का लोग, हेमंत बिस्वा हैं, और भी लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी का किस तरह का यहाँ माहौल बन पा रहा है? देखिए साथी, मैं तो एज ए झारखंड आंदोलनकारी और एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर जैसा काम करना चाहिए, पूरे देश के गांव-गांव में लक्ष्य साध के, जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस है, सेंट्रल एजेंसियां हैं, जिस प्रकार से काम करना चाहिए, उस प्रकार से गांव में नहीं काम कर रहे हैं, ना बॉर्डर का सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। आज खाली आरोप लगा के आप मुक्त मत होइए, अपनी जिम्मेवारी को किसी पे थोपिए मत। पुष्कर महतो के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए कि हेमंत सोरेन के कंधे पे बंदूक रख के चला देंगे और अपनी जिम्मेवारी से विमुख हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं गृह मंत्री जी से, अब अपने माननीय गृह मंत्री से कहूँगा, इस देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी को टाइट कीजिए। किसी बांग्लादेशी, किसी रोहिंग्या को घुसने मत दीजिए। अगर घुस गए हैं तो सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रही है? सबसे पहला सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि सेंट्रल एजेंसियां हमारी क्या कर रही है। इसलिए सबसे पहले अगर सेंट्रल एजेंसियां का यह दायित्व है कि जो घुस गए हैं बिना वीजा, बिना पासपोर्ट का, अच्छा जो वीजा और पासपोर्ट के साथ भी घुसे हैं तो कितने दिन के लिए वीजा बनवाए थे, कितना दिन के लिए उनका पासपोर्ट है, ये तो चेक कौन करेगा? ये जिम्मेवारी किसकी है? खाली तनख्वाह उठाने से मात्र काम नहीं चलेगा। आप अगर सेवक हैं,
तो पूरी तरह से इस देश की सेवा कीजिए, इस जनता के लोक हित में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए, जनतांत्रिक मूल्यों को की रक्षा कीजिए। संघीय ढांचा के अनुरूप झारखंड को ही नहीं पूरे देश को गढ़ने का काम कीजिए। जो भी बाहर से घुसपैठ कर रहे हैं अर्थात भारतीयों का हकमारी कर रहे हैं, उसको हकमारी नहीं करने दीजिए और अच्छे सेवक बनने का काम कीजिए, उस दायित्व को निर्वाह कीजिए। आप किसी पे आरोप लगाकर अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकते हैं, मैं बार बार ये कहना चाहूँगा। चलिए, अभी सुन रहे थे आंदोलनकारी पुष्कर महतो और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। बताया कि जिस तरह से गृह मंत्री आए रांची तारा मैदान में और ये बात कहे थे कि भरत सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उस पर ही बात रखे। ये सवाल भी खड़ा कर दिया गृह मंत्री के ऊपर कि जब रोहिंग्या लोग या बांग्लादेशी लोग जब घुस रहा है तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री क्या कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन लोग जो आए हैं तो कितने दिन के लिए आए हैं, ये भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसको जांच कौन करेगा। तो बात सही है, जिस तरह से गृह मंत्रालय के अंडर में बॉर्डर आता है तो गृह मंत्रालय को ही देखना होगा कि जो दूसरे देश से आ रहे हैं लोग, यहाँ रह जा रहे हैं लोग, उसको कैसे जांच कराया जाए, कैसे बाहर किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये काम नहीं चलेगा, उनको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आते हैं वो गृह मंत्री बन करके आए और देश के लिए आए, न कि भाजपा के प्रवक्ता बन के आए और चुनाव जीतने के सिर्फ काम करें। इस तरह के बात आप सुने पुष्कर महतो जी के। इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।